लोग साथ साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो भूल जाते हैं। लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो माफ कर देते हैं। मैं रात दिन ये दुआ करूं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे और बताइए आपको कैसा लगा है मेरी स्टोरी। तो चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के ऊपर गिर गया था और वो विंग को किस कर रहा था। विंग उससे बिल्कुल भी किस नहीं करना चाह रहा था, वो उससे दूर जाना चाह रहा था। लेकिन क्या करे विंग, वांग जी इतना भारी है और ऊपर से वो इतना कमज़ोर, वो वांग जी को अपने आप मतलब कि अपने ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था। तो फिर विंग को ना चाहते हुए भी वांग जी को किस बैक करना पड़ रहा था। विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था वांग जी से किस कर रहा है। लेकिन वो वांग जी से थोड़ा गुस्सा जो है, लेकिन उसका दिल बोल रहा है कि नहीं, प्यार कर ले वांग जी को। फिर गाइस, विंग बहुत ही मुश्किल से ड्रंक लन वांग जी को अपने ऊपर से धक्का दे के हटाया। लंचा, तुम बहुत भारी हो और तुम मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तुम ड्रंक हो बहुत ज़्यादा। और तभी लन वांग जी उसके करीब जाते हुए बोलता है कि लेकिन मैंने ड्रिंक नहीं किया है, तुम मेरी नशा हो ना, और मैं जब तक तुम्हें। और फिर वो विंग के करीब जाने लगा, विंग से धक्का देके बोलता है कि छी, तुमसे कितना स्मेल आ रहा है, तुमने कितने दिन नहीं नहाया। और तभी वांग जी ये सुनकर उसकी दोनों कान पिंक हो गए और फिर वो अपनी नज़र को नीचे झुकाते हुए बोलता है कि शायद 1 हफ्ता। और तभी ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर विंग बोलता है कि छी, तुम कितने गंदे हो, तुमने 1 हफ्ते से नहीं नहाया, पागल कहीं का। रुको, मैं कुछ करता हूँ। और फिर विंग बेड से उठ जाता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आया। और फिर विंग बाथरूम में चला गया। विंग बाथरूम में जाकर ही बाथटब में पानी को रेडी करने लगा वांग जी के लिए। तभी वांग जी बाथरूम का दरवाज़ा खोल के लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। विंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि लांचा, तुम अंदर क्यों आए, मैंने बोला ना बाहर वेट करो। और फिर तभी लन वांग जी बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है और इसकी वजह से विंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वांग जी अंदर आके एक बार विंग की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था और फिर वो बाथटब की तरफ देखता है जहाँ पर विंग ने पानी रेडी कर लिया था नहाने के लिए। तभी वांग जी इस बाथटब को देखते हुए अपने फेस को टेढ़ा करता है और फिर वो सीधा होके अपने शर्ट की बटन को खोलने लगा और वो अपने शर्ट को पूरा उतार देता है। ये सब विंग देख रहा था। विंग वांग जी की अपर बॉडी को देखकर ब्लश करने लगा और तभी वांग जी अपने नीचे के कपड़े को भी उतार के पूरा नेकेड हो जाता है और उसे देखकर विंग की चेहरा टमाटर के जैसा लाल हो गया। और फिर विंग अपने हाथों से अपने फेस को कवर करते हुए बोलते कि लांचा, तुम कितने सेमलेस हो, तुम मेरे सामने ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी लन वांग जी बाथटब के अंदर जाता है और बोलता है कि बट मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तुमने मुझे कितनी बार देखा है ऐसे। और तभी विंग अपनी आँख खोलता है और बोलता है कि हाँ, मैंने इसे बहुत बार देखा है, फिर भी मुझे शर्म क्यों आ रहा है। और तभी वो लन वांग जी को बोलता है कि लांचा, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, इसीलिए तुम खुद नहा लो, मैं तुम्हारे लिए बाहर वेट करता हूँ। तभी वांग जी उसकी हाथों को पकड़ लिया और बोलते कि नहीं, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं भी चला जाऊँगा, मुझे नहीं नहाना अकेले में, चलो ना साथ में नहाते हैं। ये सुनकर विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं नहाने वाला हूँ। और सुनो, तुम ड्रंक हो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं सोचना कि मैं तुमसे अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तभी वांग जी उसके हाथों को छोड़ देता है और अपनी नज़र को नीचे झुका लिया। वह पानी को हाथ में लेते हुए बोलता है कि बट मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो वांग जी को थोड़ी देर देखने के बाद बोलता है कि लांचा, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए बाहर वेट करता हूँ। और तुमने कुछ नहीं खाया ना, मैं तुम्हारे लिए
खाने की बंदोबस्त करता हूँ। विंग वहाँ से उठने ही वाला था, तभी वांग जी उसकी हाथों को पकड़ लेता है और वो बर्थ टब के अंदर विंग को खींच लिया।怎么样，生气没？蓝湛，你知不知道，我就喜欢你生气的样子。विंग बर्थ टब के अंदर आ गया था और वांग जी को देखते हुए वो अपने आइज़ को ब्लिंक करता है और बोलता है कि लंचा, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तभी वांग जी विंग को बोलता है कि पागल, और फिर वो विंग की पिंक लिप्स को देखने लगा। वो विंग की लिप्स को अच्छे से देख रहा था और उसे हाथ से सहलाते हुए बोलता है कि तुम्हारा लिप्स कितना सॉफ्ट है विंग। और फिर वो विंग कुछ बोल नहीं जाता, तभी वांग जी विंग की लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे ब्यूटीफुल तरीके से किस करने लगा। विंग बार बार हिल रहा था और जिसकी वजह से बाथ टब की पानी उथल पुथल होने लगी और पानी नीचे गिरने लगा। बाथ टब जोर जोर से हिलने लगा। वांग जी विंग को किस किए ही जा रहा था, तभी वांग जी विंग को किस करते हुए उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथ को ले जाने लगा। इससे विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था और वो और भी जोर से हिलने लगा। तभी वांग जी एक और हाथ से विंग की कमर को टाइटली पकड़ लिया और उसकी शर्ट को फाड़ दिया। इसकी वजह से विंग की अपर बॉडी नेकेड हो गई। तभी वांग जी उसकी लिप्स को छोड़ के उसकी निप्पल्स को देखने लगा और फिर वो विंग की आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि विंग, मैंने तुम्हारे निप्पल्स को बहुत मिस किया। और फिर तभी ये सुनकर विंग की दोनों गाल पिंक हो गए और वो बोलता है कि वांग जी छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो, मैं चिल्लाऊंगी। तभी वांग जी विंग की निप्पल्स को सक करने लगा, अपनी टांग फिराने लगा उसके निप्पल के ऊपर और दूसरे चेस्ट को स्क्वीज करने लगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्वीज कर रहा था, जिसकी वजह से विंग को थोड़ा बहुत पेन फील हो रहा था। विंग चिल्लाने लगा। तभी वांग जी विंग की शर्ट को लेकर उसकी मुंह को बांध दिया ताकि विंग चिल्ला ना पाए और फिर वो विंग के निप्पल्स को बाइट करते हुए उसे सक और लीक करने लगा। इसकी वजह से विंग को थोड़ा अजीब फील हो रहा था और वो बस एक अजीब सी आवाज़ निकल रहा था। उसकी मुंह तो बंधी हुई थी ना, वो क्या करेगा बेचारा। और फिर वांग जी उठता है और उठने के बाद विंग की पैंट को देखने लगा और फिर तभी विंग इशारे से बोलता है कि वांग जी बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी विंग अपने हाथों से वांग जी को दूर करने लगा। वांग जी विंग की दोनों हाथ को पकड़ लिया और फिर उसकी दोनों हाथों को एक हाथों में पकड़ के उसकी हेड के ऊपर पिन करता है। पानी टब से नीचे गिर रहा था, बहुत ज़्यादा पानी नीचे गिर गया था। और फिर वांग जी विंग की पैंट की बटन को भी खोलने लगा। विंग ज़ोर ज़ोर से अपनी कमर को हिलाने लगा। तभी वांग जी विंग की पैंट को भी उतार के उसे पूरा नेकेड कर देता है और वांग जी उसके क्यूट लिटिल लोअर पार्ट को देखते हुए बोलता है कि विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखने लगा। भले ही वो वांग जी से नफरत करने लगा है, बट वांग जी की ये सारी बातें सीधा विंग की दिल पर लग रही थी
और तभी वांग जी उसकी लोअर पार्ट को हाथ से सक करने लगा। तभी विंग एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगा अपनी बंधी हुई मुंह से, और वांग जी उसकी लोअर पार्ट को अपने एक हाथ से रब करने लगा और दूसरे हाथ से विंग की दोनों हाथ को पकड़े हुए था। और तभी वांग जी उसकी लोअर पार्ट को छोड़कर उसकी बेली बटन को हाथ देने लगा, उसकी पूरे बॉडी में हाथ फिराने लगा। विंग को एक अजीब सा फील होने लगा। विंग को वांग जी की टच बहुत ज़्यादा नॉटी और बहुत ज़्यादा हॉट और अच्छी लग रही थी। विंग को अच्छा लग रहा था वांग जी जब टच कर रहा था। विंग की हर एक पार्ट पर वांग जी टच कर रहा था, हर एक जगह पर वांग जी टच कर रहा था, और विंग को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग को देखकर उसकी मुंह के ऊपर से उसकी शर्ट को हटा दिया और उसे किस करने लगा। विंग वांग जी की मुंह के अंदर से ही अजीब अजीब आवाज़ निकल रहा था, और तभी अचानक ही वांग जी विंग के अंदर अपने एक फिंगर को ऐड करता है, जिसके वजह से विंग को एक अजीब सा पेन फील होता है और वो अपनी आंखें खोलता है और नीचे देखने लगा। वो देखता है कि कैसे वांग जी अपने एक फिंगर को विंग के अंदर एंटर करके मूव कर रहा है, और विंग उसे देखकर अपनी आंखें को फिर से बंद कर लेता है और वांग जी की फिंगर को फील करने लगा। पता नहीं क्यों विंग की बॉडी वांग जी को चाह रहा था। विंग को उसकी बॉडी बोल रहा था कि वांग जी को सब कुछ करने दे जो कि वांग जी चाहता है। वो भी वांग जी को चाह रहा था, उसकी बॉडी को भी वांग जी को चाहिए था। वो लोग बहुत दिन तक इंटीमेट नहीं हुए थे, और जब वो आज इतने करीब आए हैं, वो भी इस हालत में, तब उन दोनों की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। वांग जी भी टर्न ऑन हो चुका था। वांग जी विंग के अंदर एक और फिंगर ऐड करता है। अब वो विंग के अंदर अपनी 2 फिंगर्स को मूव कर रहा था, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और वो अपनी मुंह खोल के गहरी गहरी सांसें लेने लगा। तभी वांग जी विंग की नेक पर आता है और उसकी नेक को सक लिक करने लगा, अपनी नोज़ को रब करने लगा। इसी दौरान विंग अपनी ओमेगा फेरोमोन को रिलीज़ करता है, और जिसे स्मेल करने के बाद वांग जी और भी पागल हो जाता है, और पागलों की तरह वो विंग की नेक को लिक और सक करने लगा। वो वहाँ पर जहाँ पर उसने विंग को मार्क किया था, वहाँ पर वांग जी फिर से विंग को मार्क करता है, जिसकी वजह से विंग ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ से ब्लड निकलने लगा। वांग जी उस ब्लड को लिक कर लेता है और फिर वो विंग की लिप्स पर फिर से किस करने लगा। विंग को एक अजीब सा प्लेजर फील हो रहा था। विंग वांग जी की मुंह के अंदर मौन करने लगा। तभी वांग जी अपने फिंगर्स को बाहर निकालता है, जिन पर विंग की वाइट वार्म लिक्विड लगी हुई थी। वांग जी उन वार्म लिक्विड को देखने के बाद वो विंग की तरफ देखता है और विंग की पिंक की स्लिप पर उस वार्म लिक्विड को लगा दिया, और फिर वो उस लिप्स को खाने लगा जिस लिप्स पर उसने विंग की वार्म लिक्विड को लगाया है, और उसे किस करते हुए वांग जी विंग की लोअर लिप्स को बाइट कर देता है, जिसकी वजह से विंग चिल्लाता है और उसे पूरा होश आ जाता है। जो विंग इतने देर तक प्लेजर में डूबा हुआ था, उसको अब होश आ चुका है, और फिर वो देखता है कि वो वांग जी के नीचे है, वो बिल्कुल नेकेड है, और वांग जी उसके साथ नोटी नोटी हरकत करना चाहता है। तभी विंग उसे धक्का देते हुए बोलता है कि तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, और फिर तभी विंग उस बाथ टब से बाहर जाने लगा। तभी वांग जी विंग की कमर को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लिया। इसकी वजह से विंग वांग जी के ऊपर आ गया और वांग जी विंग के नीचे, और तभी वांग जी विंग को बोलता है कि विंग, अब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ, तो मुझे छोड़ के ऐसे भाग नहीं सकते। और फिर विंग बोलता है कि लंचा छोड़ो मुझे, तुम बहुत गलत कर रहे हो। और तभी लन वांग जी विंग के अंदर एंटर होता है। विंग फुल प्रिपेयर था, क्योंकि वांग जी ने विंग को पहले से ही प्रिपेयर कर चुका था, इसीलिए वांग जी विंग के अंदर आसानी से एंटर हो जाता है, और जिसकी वजह से विंग को थोड़ा पेन फील होता है। वो प्रिपेयर था, इसीलिए उसे ज़्यादा पेन फील नहीं होता। विंग धीरे से चिल्लाता है और वो वांग जी की तरफ देखा, जिसकी आंखें आधी खुली हुई थी और उसका मुंह भी खुला हुआ था, और फिर वो विंग की कमर को टाइटली पकड़ लेता है
और विंग उसे दूर जाने के लिए हिलने लगा। तभी वांग जी उसकी कमर को फुल स्पीड में मूव करने लगा, जिसकी वजह से विंग मुंह खोल के जोर जोर से आवाज़ निकलने लगा। तभी वांग जी उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है ताकि विंग चिल्ला ना पाए, और वो विंग की कमर को पकड़ के फुल स्पीड में मूव होता है। ऐसे ही वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी के ऊपर विंग बैठा हुआ था और वांग जी उसकी कमर को पकड़ के उसके साथ फुल स्पीड में एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर ऐसे इंटीमेट होने के बाद वांग जी रुक गया और वो विंग की कमर को छोड़ दिया। विंग वांग जी की सीने में अपने सिर को रख दिया और वो दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। तब भी वांग जी विंग के अंदर ही था एंटर होके, और तभी वांग जी विंग को देखने लगा और फिर उसके बालों को साइड करते हुए उसकी नेक को सक करने लगा, उसकी नेक को लिक करने लगा। विंग अब प्लेजर में डूब चुका था और वो गहरी गहरी सांस ले रहा था और बार बार बोल रहा था, लंचा लंचा छोड़ो मुझे। और विंग पूरा कमज़ोर हो गया था, वो ना ही हिल पा रहा था। वांग जी और विंग थोड़ी देर ऐसे ही गहरी गहरी सांसें लेने के बाद वांग जी अचानक ही विंग को बाथ टब के अंदर पटक दिया और वो उसके ऊपर आ गया और उसकी दोनों चेस्ट को स्क्वीज करते हुए विंग के साथ फुल स्पीड में इंटीमेट होने लगा, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था और वांग जी बहुत ही रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, और वो ड्रंक होने की वजह से उसे कोई भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो एक साइको अल्फा की तरह विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग को क्या तकलीफ हो रही है या फिर नहीं, इससे वांग जी बेखबर उससे इंटीमेट हुए जा रहा था। वांग जी फुल स्पीड में विंग के डीप और डीप जाने लगा। विंग वांग जी को अपने बेली पर महसूस कर पा रहा था। विंग वांग जी को बार बार बोलता है कि लंचा दर्द हो रहा है, रुक जाओ, लेकिन वांग जी नहीं रुकता। वो विंग के दोनों चेस्ट को पिंच करते हुए स्क्वीज करते हुए वांग जी विंग के साथ फुल स्पीड में इंटीमेट हुए जा रहा था। तकरीबन ऐसे 2 घंटे तक लगातार इंटीमेट होने के बाद वांग जी विंग के ऊपर गिर गया और वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। विंग की जान में अब जान नहीं थी। विंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और वो मुश्किल से ही सांस ले रहा था। वो बहुत गहरी गहरी सांसें भर रहा था और फिर तभी थोड़ी देर ऐसे रेस्ट करने के बाद वांग जी फिर से उठता है और विंग को पलट दिया। इससे विंग वांग जी को बोलता है कि लंचा अब मुझे छोड़ दो, अब मैं और नहीं सह सकता तुम्हें। और तभी वांग जी उसके कानों के पास जाते हुए बोलता है कि लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ विंग, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और तभी वांग जी विंग की पीछे से इंटीमेट होने के लिए उसके अंदर एंटर होता है। विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और फिर वांग जी विंग के साथ फिर से फुल स्पीड में मूव होते हुए इंटीमेट होने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो वांग जी की नाम लेकर वांग जी को बार बार बोल रहा था कि लंचा रुक जाओ, लंचा मुझे पेन हो रहा है, मैं और नहीं सह सकता, लंचा प्लीज़। वांग जी की ज़बरदस्ती की वजह से विंग की लोअर पार्ट से ब्लड निकलने लगा, बट वांग जी से बेखबर था कि विंग को क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपने प्लेजर में डूबा हुआ था और वो विंग के साथ बहुत रफली इंटीमेट हो रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, जिसकी वजह से विंग रोने लगा। बाथ टब जोर जोर से हिल रही थी। विंग अपने दांतों को कस के पकड़ लेता है और बोलता है कि वांग जी रुक जाओ, मुझे बहुत पेन फील हो रहा है। तभी भी वांग जी नहीं रुकता, वो विंग के साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। विंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह से आवाज़ निकल रहा था। वांग जी को बहुत प्लेजर मिल रहा था। बाथरूम के अंदर सिर्फ उन दोनों की इंटीमेट होने की साउंड गूंज रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ लगातार 4 घंटे और इंटीमेट होता है और फिर फाइनली वांग जी सेटिस्फाइड हो गया और वो विंग के अंदर ही अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है और उसके बाद वो विंग को छोड़ दिया और वो बाथ टब में लेट गया। विंग भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है।
विंग को अब विंग के पास अब हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो अपनी आंखें को बंद कर लेता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी भी गहरी गहरी सांसें भर रहा था। ऐसे ही थोड़ी वक्त और बीत जाते हैं। वांग जी जब उठता है तब देखता है कि विंग उसके सामने नेकेड बैठा हुआ है और विंग रो रहा है और विंग की लोअर पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। ये देखकर वांग जी विंग के पास गया और बोलता है कि विंग वो, और तभी विंग वांग जी को एक कस के थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वांग जी को थोड़ा बहुत होश आ चुका था। विंग की ज़बरदस्त थप्पड़ खाने के बाद वांग जी का फेस टेढ़ा हो गया था। वांग जी अपने फेस को सीधा करते हुए विंग को देखा, जो कि अपनी आंसू भरी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी को थोड़ा बहुत होश आने की वजह से वांग जी आसपास की हालातों को देखता है। बाथटब से बहुत ज़्यादा पानी निकल कर फ्लोर पूरा भीग गया है और वो दोनों बाथटब के अंदर नेकेड बैठा हुआ है। तभी वांग जी विंग को बोलता है कि ये सब हम दोनों यहाँ पर, और तभी विंग उसे बोलता है कि चुप करो बदतमीज इंसान कहीं के, तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम जब चाहे मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, जब चाहे तब। क्या मैं कोई खिलौना हूँ कि जब तुम आके मेरे साथ खेल के जाओगे? और तभी वांग जी उसके पास आते हुए बोलता है कि विंग मैं तो, और तभी विंग फिर से वांग जी को एक कस के थप्पड़ मारता है। बोलता है कि तुम्हारे जैसा ऐसा बदतमीज इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मेरी मर्जी के खिलाफ जाके तुमने हमेशा ऐसा ही किया है। तुम पहले दिन से मेरे साथ ऐसा ही करते आ रहे हो। पहले भी तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे और आज भी तुमने मेरे साथ वैसा ही किया है। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, तुम मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। तुम मुझे हमेशा दर्द देते हो। कभी तुमने मुझे प्यार किया है? नहीं किया है दिल से। तुम सिर्फ मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारे दिल से। मुझे तो लगता है तुम मुझसे नहीं, तुम मेरे बॉडी से प्यार करते हो। और ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने? और तभी विंग बोलता है कि सही कहा मैंने तुम्हें सही पहचाना है। और तभी ये सुनकर वांग जी की आंखों से एक बूंद टपकते हुए बाथटब की पानी में गिरता है। और फिर वांग जी बोलता है कि हाँ, सही कहा तुमने। मैंने तुम्हें कभी दिल से प्यार किया ही नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी को प्यार किया है, तुम्हारी बॉडी को चाहा है। मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा। ये सुनने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर वांग जी बोलता है कि मैंने किसी से भी कभी भी दिल से प्यार नहीं किया है और मैं किसी की प्यार की लायक भी नहीं हूँ और मैं सिर्फ नफ़रत का लायक हूँ। सब लोग सिर्फ मुझसे नफ़रत करेंगे और मुझसे दूर जाएंगे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। और फिर ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि लंचा, मेरा मतलब वो नहीं था। और तभी लान वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। वांग जी की आंखों में आंसू थे। तभी वांग जी बोलता है कि नहीं विंग, तुमने सही कहा। मैं तुम्हारे हस्बैंड का लायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें दर्द देता हूँ। आज भी मैं ड्रिंक करके तुम्हारे पास आ गया और तुम्हारे साथ फिर से ज़बरदस्ती किया। और फिर वांग जी अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। वांग जी को ऐसे करते हुए देखकर विंग उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोलते कि लंच आइए, तुम क्या कर रहे हो? और तभी वांग जी उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है कि नहीं, छुओ मत। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ सिर्फ ज़बरदस्ती करता है। तुम्हें कभी भी दिल से प्यार नहीं किया विंग। तुम्हारे लिए वो इंसान कभी नहीं रोया और वो इंसान कभी तुम्हें मिस नहीं किया और ना ही कभी तुम्हें बोला है कि वो तुमसे प्यार करता है ना? और ये सुनते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी बोलता है कि पता है तुम्हें, मैं जिससे भी प्यार करता हूँ ना, वो मुझसे दूर चला जाता है। जैसे कि मेरी फैमिली को मैंने अपने दिल से चाहा था, दिल से प्यार किया था। मैं उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था और मेरी फैमिली मेरी आंखों के सामने मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। और तुम भी मुझसे दूर जाना चाहती हो, मुझे डिवोर्स देना चाहती हो ताकि मैं हमेशा के लिए तुमसे अलग हो जाऊँ। सब लोग सिर्फ मुझसे अलग होना जानते हैं। सब लोग यही सोचते हैं कि मैं एक अलग किस्म का इंसान हूँ जिसके पास दिल नहीं है, जो किसी को प्यार नहीं कर सकता है। ये सुनकर
विंग लानवांग जी के पास जाते हुए बोलता है कि लंचा तुम, मेरा वो मतलब नहीं था। और तभी लानवांग जी बोलता है कि नहीं विंग, अब बहुत हो चुका है, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में नहीं रख सकता हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ। लेकिन तुम अपनी लाइफ में मेरे जैसे गंदे इंसान को क्यों रखोगे विंग? तुमने सही फैसला लिया है मुझे डिवोर्स देने का। और तभी वांग जी की ये बातें सुनकर विंग की आंख भर गई और वो रोने लगा। वांग जी बथ टब से उठ जाता है और अपनी शर्ट को पहनने लगा। वो विंग को बोलता है कि विंग, मुझे माफ़ कर दो, आज मैं अपने होश में नहीं था। इतने दिन बाद तुम्हें अपने करीब पाके मैं अपना होश खो बैठा था और मैं ड्रंक था, इसीलिए मुझसे एक गलती हो गई, बट मैं अपनी गलती को ज़रूर सुधारूंगा। तुमने जो चाहा है वही होगा। और ये बोलकर वांग जी बाथरूम से बाहर आ जाता है। और तभी वांग जी बाथरूम से बाहर आकर कुछ ढूंढने लगा विंग की कमरे में। थोड़ी देर बाद विंग अपने फुल ड्रेस पहनने के बाद वो भी बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो वांग जी को ऐसे तलाशी लेते हुए देख कर बोलता है कि लंचा तुम क्या ढूंढ रहे हो? तभी लानवांग जी ड्रॉयर को ओपन करता है और उसमें से वो डिवोर्स पेपर निकालता है और बोलता है कि यही है ना डिवोर्स पेपर। तभी विंग बोलते है कि लंचा उसे मुझे दे दो। और तभी लानवांग जी बोलता है कि नहीं, ना ही मैं तुम्हें प्यार करता हूँ विंग, और ना ही तुम मुझे पसंद करते हो। मैं कोई अच्छा हस्बैंड भी नहीं हूँ, मैंने अपना हस्बैंड होने का फ़र्ज भी अच्छे से नहीं निभाया, मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ दिया। तुम्हें बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला और ना ही तुम्हारे हस्बैंड का मिला है, सिर्फ दर्द और अपने परिवार को, अपने फैमिली को खोने का दर्द मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा है। मुझे पता है विंग कि ये दर्द कैसा होता है और मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहता। और वैसे भी तुम तो मुझसे नफरत करती हो, मुझसे प्यार भी नहीं करते और ना ही तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तो फिर इस रिश्ते को रखने का क्या फ़ायदा जिस रिश्ते में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत है, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। वो रिश्ते को तोड़ देना ही अच्छा है, सब कुछ ख़त्म कर देना ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरे वजह से तुमने बहुत कुछ खो दिया है, अपनी हैप्पी लाइफ, अपने बच्चे को भी खो दिया, सिर्फ मेरे वजह से। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है, कभी भी खुशी नहीं दिया है विंग, मुझे माफ़ कर दो। आई होप कि मुझसे बिछड़ने के बाद तुम्हें एक हैप्पी लाइफ मिलेगा और मैं ही प्रे करूँगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक सच्चा प्यार करने वाला मिले, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, जो मैं नहीं हूँ। मैं किसी की भी परफेक्ट नहीं बन सकता, मैं सिर्फ नफ़रत की गुड़िया हूँ। ये सुनकर विंग की आंखों से और भी आंसू आने लगे और वो वांग जी को बोलता है कि लंचा तुम गलत समझ रहे हो, वो मैं गुस्से में तुम्हें। और तभी वांग जी बोलते हैं कि नहीं विंग, गुस्से में नहीं, मैंने हर वक्त देखा है कि तुम सिर्फ मुझसे दूर जाना चाहती हो, लेकिन मैं पागल ज़बरदस्ती तुम्हें सिर्फ अपने करीब लाना चाहता हूँ। लेकिन प्यार ज़बरदस्ती से नहीं होता है विंग, और मैं वही करता हूँ जो नहीं करना चाहिए। और फिर ये बोलकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग के पास आया। वो विंग की फेस को पकड़ा और उसकी फोरहेड पर एक किस किया और बोलता है कि गुड नाइट विंग, मैं कल यहाँ पर आऊँगा और ये पेपर भी मैं साइन कर दूँगा। और फिर वांग जी वहाँ से जाने लगा। वांग जी को वहाँ से जाते हुए देखकर विंग वांग जी के पीछे पीछे आते हुए बोलता है कि लंचा तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। तब मैं गुस्सा था, लेकिन लानवांग जी उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता है और ना ही उसे जवाब देता है। लानवांग जी जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया और गेट के बाहर चला गया। विंग वांग जी को ऐसे जाते हुए देखकर नीचे बैठ गया और वो जोर जोर से रोने लगा। सो फिर गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए हेल्दी रहना, खुश रहना। बाय बाय।